मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र के आधार से राजवार्तिक नामक ग्रंथ की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। दूसरा अध्याय और पंच भावों की चर्चा। औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिको च। इस सूत्र को आधार लेकर के उमा स्वामी महाराज ने पंच भावों की चर्चा प्रारंभ की और फिर उन पांचों ही भावों के क्रम से भेद बताते रहे कि चर्चा करते रहे। पहले के 2 भेद हैं, दूसरे के 9 भेद हैं। शायिक भाव के क्षमिक भाव के 18 भेद हैं, औदैहिक भाव के 21 भेद हैं और पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। इस तरह से उनके भेद बतलाए, भेदों के नाम बतलाए, फिर सबके स्वरूप के संदर्भ में यहाँ चर्चा चल रही थी। इस संदर्भ में 6वें सूत्र की व्याख्या हम लोग कर रहे थे, जिसमें औदैहिक भाव के 21 भेद बतलाए गए हैं। मूल सूत्र गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संहिता सिद्ध लेशाश चतुस्त्रय कई षड भेदा, ये मूल सूत्र था। और इस सूत्र में जो 21 भेद हैं उनका नामोल्लेख कर दिया गया है। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 6 लेश्या और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्धत्व। इनकी भी सबकी हम यहाँ बात कर चुके हैं। आप देखिए पेज नंबर 343 पेज पर 8 नंबर पैराग्राफ से हम बात बढ़ा रहे हैं आगे। कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्या है। लेश्या किसे कहते हैं? तो कहा कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति। योग प्रवृत्ति है लेकिन कषायों से अनुरंजित भाव है। द्रव्य लेश्या पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से होती है, अतः आत्म भावों के प्रकरण में उसका ग्रहण नहीं किया है। यद्यपि योग प्रवृत्ति आत्म प्रदेश परिस्पंद रूप होने से क्षयोपशमिक वीर्य लब्धि में अंतर्भूत हो जाती है और कषाय औदैहिक होती है, फिर भी कषायोदय के तीव्र मंद और तारतम्य से अनुरंजित लेश्या पृथक ही है। आत्म परिणामों के अशुद्धि तारतम्य की अपेक्षा लेश्या के कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये 6 भेद हो जाते हैं। आत्मा के जो परिणाम हैं उन परिणामों में अशुद्धि की तारतम्यता की अपेक्षा से ये 6 भेद पड़ते हैं। अशुद्धि की तारतम्यता माने अशुद्धि अत्यंत तीव्र मात्रा में, वो कृष्ण लेश्या, कुछ मंद लेकिन तीव्र ही है, वो नील और कापोत, ये तो सब तीव्रता के भेद हैं। और पीत, पद्म और शुक्ल ये कुछ मंदता के भेद पड़ते हैं। इनको शुभ और अशुभ के भेद में भी कहा जाता है। कृष्ण, नील, कापोत ये तीनों अशुभ लेश्याएं हैं और पीत, पद्म और शुक्ल ये तीनों शुभ लेश्याएं हैं। यद्यपि उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और संयोग केवली गुणस्थानों में कषाय का उदय नहीं है। लेकिन बहुत सुंदर यहाँ बात कहना चाह रहे हैं कि उपशांत कषाय कौन सा गुणस्थान है? 11वां। क्षीण कषाय कौन सा गुणस्थान है? 12वां। और संयोग केवली कौन सा है? 13वां। इनमें कषाय का उदय नहीं है। बराबर। औदैहिक भाव की चर्चा चल रही है ना, तो कषाय का उदय तो नहीं है इनमें,
11वें गुणस्थान में तो कषाय दबी हुई है। 12वें गुणस्थान का नाम क्षीण कषाय है, माने कषायों का अभाव हो चुका है। और 13वें गुणस्थान में संयोग केवली अवस्था है, वहां भी कषाय नहीं है। तो 11, 12 और 13 इन गुणस्थानों में कषाय का उदय नहीं है। फिर भी किस अपेक्षा से कि भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा शुक्ल लेश्य उपचार से कही है। ग्यारहवें, 12वें, 13वें गुणस्थान में कौन सी लेश्या कही है? शुक्ल लेश्या कही है। किस अपेक्षा से कही है? कि भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा, भूत नैगम नय की अपेक्षा। हाँ जी, भूतपूर्व प्रज्ञापन नय, भूतपूर्व प्रज्ञापन नय तो वही भूत नैगम नय, माने भूतकालीन बात के आधार पर वर्तमान में कथन करना, ये भूत प्रज्ञापन नय कहलाता है। भूतपूर्व प्रज्ञापन नय पिछले पद के आधार पर वर्तमान का कथन, पिछली अवस्थाओं के आधार पर वर्तमान में कथन करना। ख्याल में आ गई बात? हमारी जो पिछली पारिवारिक स्थिति थी, पिछली व्यापारिक स्थिति थी, सामाजिक स्टेटस जो भी था, पिछला जो हमारा एक प्रोफेशन था, उस प्रोफेशन के दम पर, उस पद के दम पर आज भी हमारे को लोग उसी नाम से पुकारते हैं। ये भूतपूर्व प्रज्ञापन नय है। भूत नैगम नय सेम बात ना? एक ही बात है। हाँ, उसके लिए शब्द भेद है बस। जस्ट पहले उनके कौन सी लेश्या होती थी? शुक्ल लेश्या के परिणाम रहते थे। बस उसी नय की अपेक्षा से यहाँ पर भी उपचार से शुक्ल लेश्या कही है। जो योग प्रवृत्ति पहले कषायानुरंजित थी वही यह है। इस तरह एकत्व उपचार का निमित्त होता है, क्योंकि अयोगी में योग प्रवृत्ति भी नहीं है, अतः वे आलेश्य कहे जाते हैं। कितने सुंदर बात यहाँ कह दी है। योग प्रवृत्ति थी पहले भी और कषाय अनुरंजित थी, और वही तो ये है। अब यहाँ कषाय अनुरंजित पना नहीं रहा, लेकिन योग प्रवृत्ति तो है। इस तरह से एकत्व का उपचार करके 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में लेश्या की बात कह दी है, लेकिन 14वें गुणस्थान में तो योग प्रवृत्ति भी नहीं है, इसलिए वहां लेश्या नहीं कही है, आलेश्य। चतुर्दश गुणस्थान वर्ती के लिए आलेश्य शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, मिथ्या दर्शन में दर्शनावरण के उदय से होने वाले अदर्शन का अंतर्भाव हो जाता है। मिथ्या दर्शन में दर्शनावरण के उदय से होने वाले अदर्शन का अंतर्भाव हो जाता है। यद्यपि मिथ्या दर्शन तत्वार्था श्रद्धान रूप है, ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान नहीं, तत्वार्था श्रद्धान माने तत्वार्थ अश्रद्धान। अपन सम्यक दर्शन का लक्षण भी तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ये कह रहे मिथ्या दर्शन तत्वार्थ श्रद्धान रूप, तत्वार्थ नहीं है, तत्वार्था है। तत्वार्थ अश्रद्धान और निकलेगा यहाँ से, तो तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं होना वो मिथ्या दर्शन है। फिर भी अदर्शन सामान्य में दर्शनाभाव रूप से दोनों प्रकार के दर्शनों का अभाव ले लिया जाता है। फिर भी क्या होगा? अदर्शन सामान्य की यदि हम बात करें, दर्शन नहीं अदर्शन सामान्य, दर्शनाभाव रूप से दोनों प्रकार के दर्शनों का अभाव ले लिया जाता है। लिंग के सहचारी, हास्य, रति आदि 6-9 कषाय लिंग में ही अंतर्भूत हो जाते हैं। गति, कषाय, लिंग, ठीक है ना, उसकी चर्चा कर रहे हैं ये। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व,
और लेश्या, ये तो इन्हीं की चर्चाएं चल रही है। तो लिंग की बात कहते हुए क्या कह रहे हैं? हास्य आदि भी इन्हीं के सहचारी हैं। लिंग के सहचारी हास्य, रति आदि 6-9 कषाय लिंग में अंतर्भूत हो जाते हैं। माने 3 लिंग की इन्होंने बात कही, जबकि कषाय 9 है। कषाय में 16 बातें ली है और लिंग शब्द के अंदर 9 गर्भित किए हैं। तो 9 और 16 है, कुल 25 कषाय शामिल हो गई कषाय लिंग शब्द में। कषाय शब्द के माध्यम से 16 कषायों का ग्रहण किया। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वरण क्रोधमान माया लोग। ठीक है ना। अब लिंग में तो फिर लिंग में तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग 3 ही आएंगे। इन्हीं के सहचारी है ना हास्यादि। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो स्त्री पुरुष नपुंसक वेद लिया तो ये 6 उनके उसी में अंतर्भूत कर लेना चाहिए, उसी में शामिल कर लेना चाहिए। गति आघाती कर्मोदय का उपलक्षण है। इससे नाम कर्म, वेदनी, आयु और गोत्र कर्म के उदय से होने वाले यावत जीव विपाकी भाव रहित हो जाते हैं। ठीक है ना, ये इसी के अंदर गर्भित हो जाएंगे, क्योंकि गति आघाती कर्म का उपलक्षण है। तो वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये सब क्या है? आघाती है। तो उस आघाती के साथ साथ में इनको भी ग्रहण कर लिया और सूत्र में यथाक्रम का अनुवर्तन करके गति आदि का 4 आदि के साथ क्रमशः संबंध कर लेना चाहिए। ये तो कौन से संबंध की बात हुई? गति, फिर चतुष, फिर कषाय, फिर चतुष, फिर लिंग, फिर त्रय, फिर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, एक भेदा। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत, इन सब के साथ में क्रमशः आगे की संख्याओं का अपने को संबंध कर लेना चाहिए। ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। अपन आगे 7वें सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। पारिणामिक भाव, 3 प्रकार के पारिणामिक भाव कहे गए हैं। बहुत विस्तार से इस पारिणामिक भाव की चर्चा यहाँ इन्होंने की है, अकलंक देवाचार्य देव ने। तो पूरा न्याय भर दिया है इसमें। देखिए, मैं बात प्रारंभ करता हूँ। क्या बात कहना चाहते हैं इस पारिणामिक भाव के संदर्भ में उमा स्वामी आचार्य, और उसकी व्याख्या करते हुए क्या कहना चाहते हैं आचार्य अकलंक देव। मूल सूत्र, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, माने जीवत्व, भव्यत्व और अपव्यत्व, ये 3 हो गए। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 अन्य द्रव्य में न पाए जाने वाले आत्मा के पारिणामिक भाव हैं। आप जानते हैं पारिणामिक भाव क्या होता है? पारिणामिक भाव उसे कहते हैं जो भाव कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा में रखता हो, उसका नाम पारिणामिक भाव है। हम बात कर रहे थे पीछे, हमने पिछले स्वाध्याय तक बात की थी। उदय की अपेक्षा रखता है वो भाव औदयिक है, क्षय की अपेक्षा रखता है वो भाव क्षयिक है, क्षयोपशम की अपेक्षा से क्षयोपशमिक कहा जाता है, उपशम की अपेक्षा से औपशमिक कहा जाता है। उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये होते हैं कर्म में, और इनके होने पर जीव के जो भाव हैं वे स्वतत्व हैं। उदय से औदयिक, क्षय से क्षयिक, उपशम से औपशमिक और क्षयोपशम से क्षयोपशमिक। इस तरह से 4 बातें हो गई। अब पारिणामिक का क्या चक्कर है? 5 भाव में से 4 तो पर्याय सापेक्ष हो गए, कर्म सापेक्ष हो गए। एक कर्म उदय की अपेक्षा रख रहा है, दूसरा नष्ट होने की अपेक्षा रख रहा है, तीसरा उनके दब जाने की अपेक्षा। कर्म सापेक्ष है ना चारों भाव। ये जो 4 भाव कहे हैं, ये चारों के चारों भाव कर्म सापेक्ष हैं, कर्मों की अपेक्षा रखते हैं। फिर
अब कह रहे हैं कि ये पांचवा भाव, बोले इसका तो कर्म से कुछ लिंक ही नहीं है। माने चारों प्रकार के भावों से भिन्न, चारों प्रकार के भाव जिसकी चर्चा करते हो उससे बिल्कुल एक अलग, उनके बीच में रहता हुआ भी एक निर्मल तत्व, निर्मल पदार्थ, सदा एक रूप रहने वाला, विकार रहित, निर्विकारी, अनादि अनंत, ध्रुव, शाश्वत, वो कौन सा भाव है? वो भाव है पारिणामिक भाव। ये पारिणामिक भाव किसमें होता है? तो ये पारिणामिक भाव सब द्रव्यों में होता है। ये पारिणामिक भाव अकेला जीव में ही नहीं होता, ये पारिणामिक भाव पुद्गल में भी है, ये धर्म धर्म आकाश काल में भी है ये पारिणामिक भाव। यदि उनमें ये पारिणामिक भाव ना होता, मान लीजिए उन द्रव्यों में यदि ये पारिणामिक भाव नहीं होता, तो आप निश्चित मान करके चलिए कि वे पुद्गल भी कभी न कभी जीव हो जाते, धर्म द्रव्य कभी अपना काम करना बंद कर देता, त्रैकालिक भाव ही नहीं रहता। लेकिन पुद्गल में पुद्गलत्वपना त्रैकालिक है, धर्म द्रव्य में धर्मत्वपना त्रैकालिक है, अधर्म द्रव्य में अधर्मत्वपना त्रैकालिक है, आकाश में आकाशत्वपना, अवगाहनत्वपना, काल का वर्तना लक्षण, ये सब द्रव्यों में अपने अपने पारिणामिक भाव पाए जाते हैं। तो फिर जो पारिणामिक भाव को जीव का स्वतत्व कहा कि नहीं नहीं, इसमें जो जीवत्वपना, भव्यत्वपना और अभव्यत्वपना है ये जीव के पारिणामिक भाव है, आत्मा के पारिणामिक भाव। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन अन्य द्रव्य में न पाए जाने वाले, देखना ये जो बात यहाँ लिखी है कि अन्य द्रव्य में न पाए जाने वाले आत्मा के पारिणामिक भाव हैं, इसमें ये बात गर्भित रूप से निकल करके सामने आती है कि शायद अन्य द्रव्य में पाए जाने वाले पारिणामिक भाव भी होते होंगे। क्या लगता है आपको? अन्य द्रव्य में न पाए जाने वाले पारिणामिक भाव, इसका मतलब कुछ पारिणामिक ऐसे भी हैं जो अन्य द्रव्य में भी पाए जाते हैं। यहाँ तो वही भव्यत्वपना, अभव्यत्वपना, जीवत्वपना ये जीव में ही संभव है, और जीव इस पारिणामिक भाव से सहित त्रिकाल रहता है। जो भाव त्रिकाल रहे, त्रिकाल कौन सा नहीं रहेगा? जो कर्म की अपेक्षा रखेगा वो त्रिकाल नहीं रहेगा। उदय आदि सापेक्ष हो गया ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि कर्म से कोई मतलब नहीं है, कर्म से कोई लिंक नहीं, तो फिर क्या करना? कर्म से लिंक नहीं है तो कर्म से निरपेक्ष जो भाव है वो पारिणामिक भाव है। देखिए पहला दूसरा पॉइंट, कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा न रखने वाले मात्र द्रव्य की स्वभाव अनादि परिणामी की शक्ति से ही आविर्भूत ये भाव पारिणामिक है। बोले पुद्गल में भी कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं रखती, द्रव्य के स्वभाव को ही ग्रहण किया जाता है, अनादि पारिणामिक की शक्ति से आविर्भूत है, अनादि पारिणामिक की शक्ति है। तो पुद्गल में भी ये पारिणामिक भाव है, धर्म धर्माकाश काल में भी है। अब यहाँ ये कह रहे हैं पुद्गल आदिक में भी है। इसीलिए तो देखिए पारिणामिक भाव और परम पारिणामिक भाव ये जो अंतर किया जाता है, क्योंकि भाव तो पांच ही है, औपशमिक, शायिको भाव में जीव से स्वतंत्र पारिणामिक होते, भाव तो पांच ही है। तो परम पारिणामिक भाव कौन सा भाव है? कि पारिणामिक भाव से जीव तत्व को कुछ विशिष्ट बतलाने के लिए उसके लिए पारिणामिक भाव शब्द का प्रयोग किया है, या जीव के निजी भावों को, जीव के त्रैकालिक भावों को पुद्गलादिक के त्रैकालिक भावों से भिन्नता दिखाने के लिए पारिणामिक के स्थान पर परम पारिणामिक शब्द का प्रयोग किया है। वास्तव में पारिणामिक और परम पारिणामिक ऐसे दो प्रकार होते ही हैं। पारिणामिक
और परम पारिणामिक, ऐसे दो भेद नहीं होते। पारिणामिक तो पारिणामिक ही है, परम पारिणामिक जिससे जीव का डायरेक्ट संबंध होवे वो परम पारिणामिक, जिससे जीव का संबंध न होवे वो पारिणामिक। और जीव के लिए भी पारिणामिक शब्द का प्रयोग भी कर देते हैं, कॉमन है ये बात। 3 से 6 आगे, यदि आयु नामक कर्म पुद्गल के संबंध से जीवत्व माना जाए तो उस कर्म पुद्गल का संबंध तो धर्म अधर्म आदि द्रव्यों से भी है, अतः उसमें भी जीवत्व होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? यदि आयु नामक कर्म पुद्गल के संबंध से जीवत्व माना जाए, कितना गजब तर्क है आचार्यों के पास में कि साहब ये जो जीवन है ना, ये जीवन तो आयु कर्म के निमित्त से है। कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है हमारे को आकर के, ये जीता कैसे है व्यक्ति? तो एक तो बात होगी जीवत्व से जीता है, पारिणामिक भाव है जीवत्व। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, इन 3 में पहला पारिणामिक भाव कौन सा है? जीवत्व। तो वो जीवत्व पारिणामिक भाव क्या काम करता है कि जिस भाव से ये जीव जीता है वो जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव। जिससे जिए वो जिए। किससे जिए? कौन जीता है? कैसे जीता है? जीवत्व शक्ति से जीता है भाई। दूसरा कहता है आयु कर्म से जीता है। बोलो आयु कर्म से जीता है कि नहीं? नहीं। इन्होंने यहाँ तर्क दे दिया, कर्म पुद्गल का संबंध तो धर्म अधर्म आदि द्रव्यों से भी है, अच्छा उनमें भी जीवत्व होना चाहिए। क्या आयु कर्म पुद्गल के संबंध से जीवत्व मानोगे तो ये जो कर्म पुद्गलों का संबंध है तो उनमें भी होता है, सब में जीवत्व होना चाहिए। और सिद्धों में कर्म संबंध न होने से जीवत्व का अभाव हो जाना चाहिए। सिद्धों में कर्म संबंध नहीं है तो फिर वहां जीवत्व नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपने कह दिया ना आयु कर्म के योग से जीवत्व बना होगा, तो सिद्धों के आयु कर्म नहीं है, कर्म का संबंध नहीं है, तो फिर जीवत्व बना नहीं रहना चाहिए। अतः अनादि पारिणामिक जीव द्रव्य का निज परिणाम ही जीवत्व है। जीवति अजीवित जीविष्यति, यह प्राण धारण की अपेक्षा जो व्युत्पत्ति है वह केवल व्युत्पत्ति है, इससे कोई सिद्धांत फलित नहीं होता। जैसे कि गच्छति थी गौ से मात्र गौ शब्द की व्युत्पत्ति ही होती है, न कि गौ का लक्षण आदि। ये गौ शब्द की व्युत्पत्ति है, गच्छति थी गौ से मात्र गौ शब्द की व्युत्पत्ति का पता लग जाएगा किस तरह से हुई, क्या हुआ, तो उससे गौ का लक्षण बना दिया जाए। ये कैसे होगा कि जो गमन करे वो गाय? ये तो नहीं हो सकता। जीव का वास्तविक अर्थ तो चैतन्य ही है और वह अनादि पारिणामिक द्रव्य निमित्तक है। क्या कह रहे हैं? जीव का वास्तविक अर्थ चैतन्य है, चेतना लक्षण वाला है। चेतनता भिन्न है वो अजीव है, और जो चेतनता है वो जीव का लक्षण है। तो ये मुख्य बात है जीव और अजीव के संदर्भ में। जीव का वास्तविक अर्थ तो चैतन्य ही है और वह अनादि पारिणामिक द्रव्य निमित्तक है। अनादि पारिणामिक है और द्रव्य निमित्तक है, द्रव्य के निमित्त से। देखिए आगे आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा और आगे चलें। पंडित जी यहाँ तक सब। हाँ बोलिए। क्वेश्चन है वो हमने धर्म अधर्म के साथ कर्म का किस तरह संबंध होगा? वो देखिए धर्म अधर्म के साथ में कर्म का संबंध इस प्रकार से है कि कर्म परमाणु जब चल कर के आत्म प्रदेशों के साथ में बंधते हैं, कौन निमित्त होता है उसमें? वो तो आश्रय और योग वो होता है जीव के संबंध में।
हाँ नहीं, वो बात आपकी बराबर है, लेकिन उन कर्म पुद्गल परमाणुओं का एक जगह से दूसरी जगह तक गमन करना, हाँ, धर्म धर्म, तो हाँ है ना, निमित्त कि चलने में के हाँ, संबंध से चल रहे हैं ना, आत्म हाँ, प्रदेशों के पास में आके रुके, तो हाँ, रुकने में कौन, रुकने में तो अधर्म द्रव्य सहयोगी है, हाँ, इस तरह। अच्छा, तो कर्म पुद्गलों का संबंध उनके साथ में भी है, मतलब जीव और पुद्गल ये दो ही द्रव्य ऐसे हैं जिन दो द्रव्यों को धर्म धर्म आदि चलाने रोकने आदि में निमित्त बनते हैं। बराबर, कर्म वर्गणाएं पुद्गल है, इसलिए कर्म वर्गणाओं के भी गमन करने में, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने में, बंधने में, उदय उदीर्णा आदि होकर के खिर जाने में, ऐसे, हाँ, बंधे रहने में, इनमें ये सब द्रव्यों का निमित्त हो रहा है, बन रहे हैं। हाँ, जिस लेकिन तरह से जीवत आई मीन ये आयु कर्म से जीता तो जीवत्व शक्ति से है, लेकिन आयु कर्म जीव के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे वो अधर्म और धर्म के बारे में हम नहीं कह सकते ना। नहीं, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि यदि आप कर्म की बात मानोगे तो आत्मा के साथ में भी क्या जुड़ा हुआ है बताइए। आत्मा अरूपी है, कर्म मूर्तिक है, आत्मा चेतन है, कर्म अचेतन है। अच्छा अच्छा, हाँ अमूर्त, हाँ, तो जुड़ा कुछ नहीं है, वो कर्म से निरपेक्ष है जीव वैसे। कर्म से निरपेक्ष है, लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध है। बराबर, क्षेत्र वही है ना, आत्मा का क्षेत्र और कर्म का क्षेत्र दोनों का एक ही क्षेत्र है। फिर कर्म का परिणमन होता है, उसके निमित्त से जीव में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां होती देखी जाती है उदयानुसार। बराबर, तो जिस तरह से जीव के साथ में एक क्षेत्रावगाह होने पर हमने आयु कर्म को कह दिया कि इस वजह से जीता है, तो ये कह रहे हैं फिर जो धर्म द्रव्य क्यों जी रहा है, धर्म द्रव्य किस वजह से है, हाँ, वो भी आयु कर्म की वजह से होना चाहिए, उसमें भी मानना पड़ेगा फिर। हाँ, बराबर। तो वो तो अपना परम पारिणामिक भाव से ही सब छह द्रव्य हाँ, सब में पारिणामिक शुद्ध ही होते हैं, उनमें अशुद्धता होती ही नहीं है, उनमें विकार है ही नहीं, उनमें बंधन होता ही नहीं है, उनमें कर्म बंधते ही नहीं है, ऐसी स्वाधीनता है। बराबर, तीन द्रव्य को छोड़कर और पुद्गल को भी शामिल कर लो, बाकी के चार द्रव्यों में अशुद्धता होती ही नहीं है, वो तो त्रिकाल शुद्ध है, धर्म धर्म आकाश काल। बराबर। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, हाँ। 7 से 9 नंबर तक। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र पर्याय जिसकी प्रकट होगी वह भव्य है। भव्यत्व शक्ति की बात कर रहे हैं। 3 से 6 तक वाला जो पैराग्राफ है इसमें जीवत्व शक्ति की बात कर ली थी। भव्यत्व पना क्या है, भव्य किसे कहते हैं? देखिए, भव्य शब्द भू धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है होने योग्य। भू धातु से बना हुआ भव्य शब्द जिसका अर्थ होता है होने योग्य। क्या होने योग्य, कैसा होने योग्य? कि प्रकरण मोक्ष मार्ग का चल रहा है, माने मोक्ष होने योग्य। प्रकरण तो मुक्ति का चल रहा है, मुक्ति का प्रकरण चल रहा है, तो क्या कहेंगे? मोक्ष होने योग्य को भव्य कहते हैं। माने जो जीव कभी न कभी मुक्ति प्राप्त करेंगे वे भव्य कहलाते हैं, और जिन जीवों को मुक्ति प्राप्त नहीं होती या नहीं होगी, नियम से ही नहीं होगी, वे अभव्य कहलाते हैं। भव्य और अभव्य के संदर्भ में ये नियम है। अब आगे साहब कौन मोक्ष जाएगा और कौन नहीं जाएगा? यहाँ आपने कह दिया कि मोक्ष जाएगा वो भव्य, हम कैसे कहें इस बात को? तो कहा आप तो मान लो जो मोक्ष के मार्ग जिसके प्रकट हो गया उसको मंजिल भी मिलेगी, मार्ग नहीं है तो मंजिल के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बस सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र पर्याय जिनकी प्रकट होगी वह भव्य है। क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र पर्याय माने दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये जिसकी प्रकट होगी वो भव्य है, और जिसके प्रकट न होगी वह अभव्य।
जिसके सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो जावे वो भव्य, और जिसके सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति न होवे वह भव्य। द्रव्य की स्थिति से ही यह भेद है। माने ये जो भव्यत्वपना और अभव्यत्वपना, ये जो दो भेद किए हैं, ये दो भेद किसी ने डाले नहीं है, ये दो भेद किसी किए नहीं है। इसमें कोई सलेक्शन पद्धति नहीं अपनाई गई है, इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि इसको तो भव्य बना दो, इसको अभव्य बना दो। ये पात्र दिखता है, इसको तो जल्दी मोक्ष जाना चाहिए, ये तो अपात्र है, अभागा है, नहीं ये हमारी सुनता नहीं है, तो इसको अभव्यों की श्रेणी में डाल दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइटेरिया भव्य और अभव्य में नहीं है। हम जिस व्यक्ति को अभव्य कह रहे हो, हम जिस व्यक्ति को पापी कह रहे हो, जिस व्यक्ति को अधर्मात्मा कह रहे हो, वो व्यक्ति आज ही अल्पकाल में सर्व परिग्रह से रहित होकर के मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। तो भव्य और अभव्यपना किससे? भव्यपना किससे? मोक्ष हो जावे तो भव्य, और नहीं होवे तो भव्य नहीं है, अभव्य नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा। जिनको सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय की अभी प्रकटता नहीं हुई है उन्हें भव्य नहीं कह सकते। क्या पता, ये सब शक्ति अपेक्षा से बात है। अंदर में शक्ति मौजूद है, अंदर में जब शक्ति मौजूद होती है तो बाहर में फिर वो काम उस हिसाब से होता है। तो अंदर में कैसी शक्ति मौजूद है? तो अंदर में मोक्ष प्रकट कर सके इतनी पावर अंदर में मौजूद है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र पर्याय जिसकी प्रकट होगी, माने जिसकी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र पर्याय प्रकट होगी, नियम से प्रकट होगी, वो भव्य है। भावी निर्वाण भाजनम, निर्वाण प्राप्त करने का अधिकारी। कौन व्यक्ति निर्वाण जाने का अधिकारी है? कौन व्यक्ति निर्वाण का पात्र बनेगा? मतलब ये जो एक ही लक्षण है रत्नत्रय की प्रकटता। रत्नत्रय होने से इस बात का निर्णय हो गया कि ये जीव भव्य है। रत्नत्रय ही जीव के भव्यत्व होने का निर्धारक है। था तो भव्य सदा से, लेकिन जिस दिन रत्नत्रय प्रकट हो गया, जिस दिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट हो गया, उस दिन से उसका भव्यत्वपना नक्की हो गया, निश्चित हो गया कि ये भव्य ही है। ठीक है ना? ये दोनों क्या हैं? द्रव्य की शक्ति से ये भेद है, स्वरूप ही इसी प्रकार का है। भव्य और अभव्य इनके संदर्भ में वो कुछ एक मूंग वगैरह का मग बोलते हैं ना आप लोगों के यहाँ, उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कठोर होते हैं, जो कितना भी पकाओ आप तो वो पकते नहीं है, स्वरूप से ही उसी प्रकार के होते हैं। क्या बोलते हैं, समझ गए ना आप? हाँ जी। तो ऐसे जो मग है, मूंग है, वे जो पक नहीं रहे हैं, कितने उनको इकट्ठा करके अपन किसी प्याले में, किसी भगोने में, किसी प्रेशर कुकर में हम उसको पकाने का प्रयास करें, कितने समय तक कोशिश करें कि वो पक जाए, कि भाई साहब आप कितना भी प्रयास कर लो वो कभी भी नहीं पकेगा। इसी प्रकार जिनके अंदर में अभव्यत्व नाम की शक्ति बैठी है, अभव्यत्व नामक पात्रता जिनके अंदर में है, वे जीव कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कितना भी स्वाध्याय कर ले रहे, कितना भी पढ़ ले रहे, पूजन कर ले रहे, व्रतादिक का पालन कर ले रहे, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता ही एकमात्र गारंटी से रक्षण है कि ये जीव भव्य है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की कमी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव, फिर ये नहीं कहा जा सकता कि भव्य है या अभव्य है। भव्य भी हो सकता है वो व्यक्ति, अभव्य भी हो सकता है, लेकिन भव्य कब और अभव्य कब कहेंगे हम?
जब शक्ति के माध्यम से व्यक्ति दिखाई दी, व्यक्त हो गया, अब सम्यक दर्शन हो गया ना इस जीव को एक बार, तो अब हम गारंटी लेते हैं कि ये भव्य है और निश्चित रूप से मोक्ष जाएगा। जैसे आप सम्यक दर्शन छूट भी जाता है, फिर कभी नहीं जाएगा तो दोबारा नहीं होवे, सम्यक दर्शन ही नहीं होवे, मोक्ष ही नहीं जाए, ऐसा होता नहीं है। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करके यदि छूट गया है तो दोबारा उसे वो सम्यक्तवादी नियम से होगा ही होगा और वो मुक्ति प्राप्त करेगा ही करेगा। मोक्ष हो जाने के बाद में उसे मुक्त कहना ये अलग बात है, और मोक्ष मार्ग में ही उस जीव को भव्य कह देना, मुक्त कह देना, ये अलग बात है। तो दोनों ही प्रकार की बातें कही जा सकती है, मार्ग में भी कथन किया जा सकता है और मंजिल पर भी कथन किया जा सकता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पर्याय जिसकी प्रकट होगी वो भव्य है। एक हम कहे हाँ हाँ हाँ, अरे तुम नहीं, काम किस में होगा वो भव्य है, और जिसके प्रकट न होगी वह अभव्य। सम्यक दर्शन आदि पर्याय जिसके प्रकट होगी वह भव्य है और जिसके प्रकट न होगी वह अभव्य है। द्रव्य की शक्ति से ही यह भेद है, स्वभाव से ही। उस भव्य को जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होगा अभव्य नहीं कह सकते। देखना कितनी गजब बात कह रहे हैं ये, और मार्मिक बात इन्होंने खोल करके बतला दी है। माने यदि क्लियर नहीं करते तो फिर एक भ्रम ही बना रहता कि साहब किसी व्यक्ति का मोक्ष भी नहीं हुआ और किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, अब क्या माने उसको ये बताओ। मोक्ष हो गया उनको अपन ने मुक्त मान लिया, सम्यक दर्शन हो गया उनको अपन ने भव्य मान लिया। अब सम्यक दर्शन हुआ नहीं है और आगे बहुत लंबे काल बाद में उन्हें सम्यक दर्शन होगा, ना मालूम कब कहाँ कैसे जा करके। अब क्या करें, अब उनके बारे में कैसा माने, भव्य कहें कि अभव्य कहें, अभी कुछ ठिकाना नहीं है कि भाई साहब कितना भी हो कुछ भी हो, भव्य भव्य ही रहता है और अभव्य अभव्य ही रहता है। भव्य को आप अभव्य कह ही नहीं सकते, भले मोक्ष जा रहा हो या नहीं जा रहा हो। भी योग्यता है ना उसमें, यहाँ तो बस योग्यता की बात कर रहे हैं, उसमें योग्यता है ना। जिस जीव में मोक्ष जाने की योग्यता है, जिस जीव में मोक्ष जाने की पात्रता है, जिस जीव में मोक्ष जाने की लायकात दिखाई देती है वो भव्य जीव है, और जिसमें मोक्ष जाने की लायकात ही नहीं है भव्य जीव। कौन भव्य और कौन अभव्य, यहाँ तो लायकात की चर्चा करें। ये द्रव्य शक्ति की बात चल रही है, कोई किसी को भव्य और अभव्य बना दे रहे तो बात नहीं है कि साहब ये तो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं ये तो भव्य होंगे, कि ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो मंदिर ही नहीं आते ये तो अभव्य होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि इन बातों को भव्य अभव्य पने का आधार बनाया जाएगा तो फिर हम तो कोई कथन ही नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को यदि देखेंगे तो 20 साल पहले, 25 साल पहले, 35 40 साल पहले आपकी कितनी रुचि थी, कितना मंदिर जाते थे, कितना स्वाध्याय करते थे, कितना पढ़ते थे। तब अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके देखना, अरे राव सुहाता ही नहीं था, अरे राव हम तो जाते ही नहीं थे और मन ही नहीं करता था, एक आध बार बैठ गए तो फिर मतलब कैसा सबके जीवन में आते हैं ना ऐसे टर्निंग पॉइंट। एक बार ऐसा हुआ फिर हमने तब से शुरू किया, बस एक बार फिर उनका सुना फिर तो बस फिर तो लगते धारा प्रवाह रूप से कंटिन्यू होती है। हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अब ऐसी अवस्था में जब आपकी रुचि नहीं थी, तब उस अवस्था में आपके पारिणामिक भाव या भव्यत्वपना था या नहीं था। जब रुचि नहीं थी तब, जब आप विरोधी थे तब, जब आपको स्वाध्याय सुहाता नहीं था तब। यदि आप ये कहते हो जिस व्यक्ति को सुहाता ही नहीं है, स्वाध्याय ही नहीं सुहाता, धर्म कथा नहीं सुहाती है, ये तो अभव्य है, तो फिर थोड़े समय बाद में उसको सुहाने लग जाती है। भाई 5-25 दिन बाद में, महीने 2 महीने, 6 महीने, साल 2 साल, 5 साल, 25 साल, कभी भी जीवन के अंतिम क्षणों में 50 साल तक विरोध करते रहे और फिर समझ में आ गए, फिर पलट गए, फिर पढ़ने लग गए, फिर स्वाध्याय करने लग गए।
ऐसी स्थिति को क्या कहोगे आप? है वो सदा से ही भव्य है। मारीची के बारे में आपकी क्या राय है सब लोगों की? भरत जी का पुत्र मारीच, आदिनाथ का पोता, धर्मात्मा था क्या अधर्मात्मा था? पापी था, अभव्य नहीं था। लेकिन क्यों नहीं था? क्योंकि सम्यक दर्शन भी हो गया, रत्नत्रय भी प्रकट हो गया और मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। आप उसको अभव्य कैसे कह सकते हो? अभव्यपन का तो दूर दूर तक चांस नहीं है। तो 24वां तीर्थंकर भी हो गया। जो व्यक्ति भगवान बन गया उसको अभव्य कैसे कहा जा सकता है? देखिए क्या कहिए यहाँ, द्रव्य की शक्ति से ही यह भेद है। कौन से भेद? भव्यत्व और अभव्यत्व, ये दो भेद द्रव्य की शक्ति से ही हैं, माने खुद के ही हैं, निजी है ये चीज। उस भव्य को जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होगा, अभव्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भव्यत्व शक्ति है। अभव्य नहीं कह सकते, शक्ति है उसमें भी भव्यत्व नाम की। जैसे कि उस कनक पाषाण को जो कभी भी सोना नहीं बनेगा, क्या कह रहे हैं? कनक पाषाण जो कभी सोना नहीं बनेगा, अंध पाषाण नहीं कह सकते। समझ में आई बात को? क्या कहना चाह रहे हैं? अरे कोई ऐसा सोना है जिस सोने का कभी जेवर नहीं बनेगा, ऐसा सोना हो सकता है ना? कि हाँ हो सकता है ना, किसी पर्वत के नीचे, सुमेरु पर्वत के नीचे जड़ में स्थित स्वर्ण, वज्र में है ना जड़ उसकी, सोने की, ऊपर भी सोना है। अब कह रहे वो सोना कब आभूषण बनेगा? ये उस सोने का किसी के लिए नहीं बनेगा। इसका मतलब जो सोना किसी के आभूषण के काम न आवे उसे सोना कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सोना तो कहेंगे उसको, आभूषण के काम आए या नहीं आए उससे क्या फर्क पड़ता है। कनक पाषाण को जो कभी भी सोना नहीं बनेगा, अंध पाषाण नहीं कह सकते। अथवा उस आगामी काल को जो अनंत काल में भी नहीं आएगा, अनागामी नहीं कह सकते क्या? आगामी ऐसा काल है अनंत काल में भी नहीं आएगा, तो साहब वो आगामी ही नहीं है, ऐसा कैसे कहेंगे? उसी तरह सिद्ध न होने पर भी भव्यत्व शक्ति होने के कारण उसे अभव्य नहीं कह सकते। सिद्ध भले ही नहीं हुआ हो, अरे हम भी कब से सिद्ध नहीं हुए, अनंत काल तो हो गया हमारे को संसार में। अनंत आदि से अनंत काल पीछे जाकर के यदि कोई व्यक्ति ये कहता हमारे ऊपर सर पर हाथ रखकर कि ये कितने काल में मोक्ष जाएगा, ये बोला अनंत काल में तो कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है इसका आगे, क्या पता। तो फिर भव्य क्या अभव्य? फिर भी भव्य हो सकता है। अनंत काल में नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा ऐसा थोड़ी ना कहा जा सकता है। अनंत काल में नहीं हो जाएगा, अब हो जाएगा। उसी तरह सिद्ध न होने पर भी भव्यत्व शक्ति के कारण उसे अभव्य नहीं कह सकते। अभव्य क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि शक्ति उसमें भव्यत्व है। तो अभव्य कैसे कहेंगे? कि किसी में अभव्यत्व नाम की पारिणामिक भाव पड़ा होगा, जिसके मूल में स्वभाव से ही अंदर में अभव्यत्व नामक पारिणामिक भाव पड़ा हुआ है, उसकी दशा तो ऐसी होगी। कुछ भी पढ़ ले चल ले, लेकिन फिर उसकी तो दशा अधोई है। और जो भव्य है वो भव्य ही है, कुछ भी करे छे। भव्य यदि विषय भोगों में भी प्रवृत्त करता हुआ दिखाई देवे तो भी वो मुक्ति प्राप्त करेगा, और अभव्य यदि शास्त्र पढ़ता पढ़ाता हुआ भी दिखाई देवे कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं करेगा। बस ये बेसिक अंतर है जो दोनों में अपन देख सकते हैं, भव्य और अभव्य में। वह भव्य राशि में ही शामिल है। भव्य राशि का मतलब
भव्यों का हमने क्राइटेरिया एक संख्या निश्चित बना दी है कि भाई इतने हैं भव्य, उसी संख्या के अंदर वो भी शामिल है, मोक्ष गया हो चाहे नहीं गया हो, है ना। तो इस तरह से अपन ने ये 9 नंबर पैराग्राफ तक की चर्चा की है। सूत्र नंबर 5 पैराग्राफ नंबर 9 और 10वें पैराग्राफ से आगे की जो चर्चा है ये थोड़ी सी क्या है, ये आपको ऐसे लगेगा ये न्याय शास्त्र की चर्चा है। अपन इसको फास्ट पढ़ लेंगे पूरा करके, फिर उपयोग लक्षणम, बड़ी सुंदर चर्चा है आगे। फिर तो जहाँ जहाँ थोड़ी सी न्याय की इस तरह की चर्चा आ जाती है अन्य मतावलंबियों सापेक्ष, तो अपने को थोड़ा सा उसमें नीरसता सी लगने लगती है, लेकिन सब बढ़िया प्रकरण है। कल अपन इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। आज की बात को मैं यही विराम देता हूँ। पंडित जी प्रश्न है शायोक्षमिक भाव के बारे में प्रश्न है। उसमें 5 अंतराय कर्म की लब्धि ली है। प्रवचन सार की 41 गाथा में वो 5 लब्धि में काल लब्धि, करण लब्धि, उपदेश लब्धि और उपशम लब्धि को शामिल किया है, तो दोनों समान है? अलग प्रकरण होगा काल लब्धि वगैरह की, और ये चर्चा है स्वभाव पुरुषार्थ निमित्त होनहार और काल लब्धि, वो पंच लब्धियां अलग है। क्षयोक्षम विशुद्धि देशना प्रायोगिक, क्षयोक्षम विशुद्धि प्रायोगिकरण, वो पंच लब्धियां अलग है। इसमें लिखा है कि शायोक्षमिक भाव में वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्व ज्ञान और 5 लब्धि उसका नाम लिया है। करण लब्धि, काल लब्धि, उपदेश लब्धि, उपशम लब्धि और प्रायोगिक लब्धि, ऐसे भेद को 5 लब्धि ऐसा लिखा है 41 गाथा में। जरा नहीं वहाँ लिया है ना, जो लब्धि शब्द का जो प्रयोग वो क्षयोक्षम भाव के प्रकरण में दिया है। हाँ क्षयोक्षम भाव में। तत्वार्थवादिक में क्षयोक्षम भाव में वो 5 अंतराय कर्म की लब्धि का है। हाँ, तो ये तो वास्तव में अंतराय वाली ही 5 लब्धियां लेनी है अपने को यहाँ तक। अच्छा, क्योंकि ये तो क्षयोक्षमिक भाव तो कर्म की अपेक्षा से घटित करेंगे ना अपन। हाँ। तो कर्म की अपेक्षा से घटित कैसे हो पाएगा? आप प्रवचन सार कौन से ग्रंथ की बात कर रहे हैं? प्रवचन सार किसकी टीका की बात कर रहे हैं? टीका में है कि मूल गाथा में है? मूल टीका में है। प्रवचन नियम सार में, नियम सार की 41 गाथा। हाँ, क्योंकि प्रवचन सार में तो नहीं आई है इस तरह की। नियम सार में भूल हो गए। नियम सार कौन से अध्याय में? पहले अध्याय की 41वीं गाथा। हाँ, शुद्ध भाव अधिकार में। तो नियम सार की तो कुछ शैली अलग प्रकार की रही है। अच्छा, परम अच्छा, ओके। हाँ, मतलब आप उस विषय को एक बार देखिएगा, वो क्या कहना चाह रहे हैं। जीव अधिकार की बात है। शुद्ध भाव अधिकार है, गाथा नंबर 41। पद्ममलधारी दारी आचार्य की टीका है। हाँ, समझ गया मैं। 41 नंबर गाथा बतला रहे हैं। आपके सामने है ग्रंथ? हाँ, मेरे सामने है। हाँ, पंडित जी इसका कल लेंगे। कल ले सकते हैं हम? हाँ, कल लेंगे। टीका है शायोक्षमिक भाव के 18 भेद है और उसमें उसने ये बात की है। मैं उस प्रकरण को देखूंगा और आप भी देखिएगा उसको, एक जो भी होगा अपन उसको मिलान करेंगे कि दोनों जगह कहाँ क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।